करना है। बशर्ते अगर पब्लिक चाहती है, पसंद करती है कॉमेडियन के रूप में, तो कॉमेडियन ही मैं अपना खुद का प्रेजेंट करता हूँ। जैसे कि आपने बताया कि आप कॉमेडी क्यों करते हैं। अरे भले बड़ो करिया, भले बड़ो करिया, हर सटाई न सोलम सौ रुपया। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त और होस्ट आरजे आनंद रजा। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आए दिन किसी ना किसी से आपको मिलवाता रहता हूं, उनके बारे में बताता रहता हूं। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं भोजपुरी जगत के जाने माने गायक, जिनको आप सभी एक बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं, बहुत ज़्यादा बेशुमार एक हस्ती जो हमारे साथ आज है, अमित पटेल। अमित पटेल को आपने देखा हुआ, एक थीम वाइज वीडियो के तरीके से वो आते हैं। उनके गायकी को हमेशा लोग थीम के तरीके से देखते हैं, क्योंकि हमेशा एक कॉमेडी के रूप में देखे जाते हैं। आइए उनसे जानते हैं ये थीम कहाँ से आता है, कैसे नहीं। पहले तो नमस्कार जी आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, जितने भी हमारे भाई देख रहे हैं, सबको प्रणाम। ओके अमित जी, पहले तो पहला हमारा क्वेश्चन यही होता है कि आप हैं कहाँ से? हम भी बेतिया बिहार से हैं। बेतिया से? चंपारण जिला से। ओके चंपारण बेतिया बिहार से हैं। अमित जी, देखा जाए तो हर कोई अपने इंडस्ट्री का इसमें कलाकारी लाइन में कभी ना कभी शुरुआत करता है। तो वो शुरुआती दौर आपका किस साल में हुआ था, जब आपको ये लगा था कि हाँ मुझे एल्बम गाना चाहिए? क्योंकि घर में, खेत में, खलिहान में तो बहुत सारे भोजपुरी स्टार गाते रहते हैं और कहते हैं कि मेरा बैकग्राउंड वहाँ शुरू हुआ था। तो आपकी शुरुआत कब से हुई थी? वैसे तो गायकी का शुरुआत मेरा गांव से ही हो गया था। गांव में ही गाते थे पहले। उसके बाद स्टार्टिंग मेरा जैसे स्टूडियो फर्स्ट एल्बम कौन सा था? फर्स्ट एल्बम मेरा आरसीएम से आया था। भक्ति सॉन्ग था, दुलार महारानी के, जो कि 2017 में आया था। स्टार्टिंग 2017 में था। 2017 में? जी, 2017 में पहला इनका एल्बम आया था और 17 से लेके अभी तक आज 31 है, कहा जाए तो 31 तारीख है और कल नए साल में प्रवेश करने वाले हैं। तो नए साल में क्या क्या धमाका होने वाला है? नए साल में बस आप लोग देखते रहिए, इंतज़ार करते रहिए। अब एक से एक धमाका गाना। अभी देखिए, फ़िलहाल अभी हम स्टूडियो में ही हैं। बहुत सारे कंटेंट बने हैं, आप लोगों के बीच में जाएंगे एक से एक गाना। हाँ, आप लोग सुनिएगा। हमेशा आपको देखा जाता है कि आप कॉमेडी थीम पे ही ज़्यादातर गाने आपके होते हैं। हाँ, बेसिकली तो ये कॉमेडी, अपने आप को आप हीरो बहुत कम दर्शाते हैं, एज ए कॉमेडियन ज़्यादा दर्शाते हैं, ये क्यों? हाँ, देखिए, ये बात है। तो हम चाहते हैं कि पब्लिक कैसे भी खुश रहे, चाहे कॉमेडी करके खुश रखें, चाहे गाने गा के, या फिर कैसे भी पब्लिक को मुझे खुश करना है। बशर्ते अगर पब्लिक चाहती है, पसंद करती है कॉमेडियन के रूप में, तो कॉमेडियन ही सही। ओके अमित जी, अगर देखा जाए तो हर कोई जो गाता है इंडस्ट्री में, चाहे सिंगर होता है, चाहे किसी भी फील्ड में होता है, वो किसी ना किसी को अपना आदर्श मानता है कि यार मैं इनको देखकर अपने आप को ऐसा बनाया, चाहे मैंने ये किया। तो आपने किसी को आदर्श माना? वैसे तो हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत सारे अच्छे अच्छे कलाकार हैं, बहुत ही अच्छे जो कि मतलब समझिए कि बहुत ही मतलब ऊंचे लेवल तक हैं और बहुत अच्छा भी गाते हैं। तो सबको ही आदर्श ही हैं। सबको देख के सीखते हैं। किसी एक का नाम नहीं ले सकते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि जिसको देख के मैंने स्टार्ट किया हो। वो मैं अपने खुद पे डिपेंड करता हूँ। हाँ, मैं किसी का कॉपी नहीं करता हूँ कि हाँ फलानवा आदमी हैसे गावेला तो चिलानवा आदमी हैसे गावेला, तो हुनकर देख के कॉपी करा, हिंकर देख के कॉपी करा। मैं अपना खुद का प्रेजेंट करता हूँ। जैसे कि आपने बताया कि आप कॉमेडी क्यों करते हैं, मैं अपना खुद का एक अलग लेके जाता हूँ। जी, यानी कि अमित पटेल जो है वो क्रिएटर हैं, कह सकते हैं कि ये खुद से क्रिएटिंग सोचते हैं। और क्रिएटिव एक व्यक्ति जो होता है ना, देखिए आज डिजिटल के दौर में क्या होता है कि अमूमन जो इंसान क्रिएटिव होता है, वो क्रिएट करता है, वही चीज़ें चलती हैं। अब वो अमित जी लगभग मेरे ख्याल से बहुत अच्छी तरह से भाप चुके हैं। ठीक है अमित जी, अगर कहा जाए तो आपके लव सॉन्ग भी काफ़ी ज़्यादा आए हैं। तो मैं चाहूँगा कि आपके लव सॉन्ग में से कुछ पहले तड़का कुछ सुन ले, जहाँ हमारे दर्शक सुनना जरूर चाहेंगे कि इस चैनल के माध्यम से। तो कुछ 2 लाइनें आप गुनगुना दें। एक जो लव के बाद एक लड़का लड़की का प्रेम होता है, और एक पति पत्नी का प्रेम होता है। तो सबसे पहले लव स्टोरी पति और पत्नी वाला सुनाते हैं। एक आया था मेरा सॉन्ग, अरे भले बड़ो करिया, भले बड़ो करिया, अब की बड़ो बलम बढ़िया, अरे भले बड़ो करिया,
बाकी बाड़ा बलम बढ़िया। ये गाना आया था। क्या बात है, भले 12 करिया बाकी 12 बलम बढ़िया। क्या बात है। अमित पटेल जी की आवाज़ में सच में मैंने हमेशा भोजपुरी में लोग कहते हैं, बाकी इंडस्ट्री के लोग, कि ऑटो ट्यून का ज़्यादा यूज़ होता है, पर रियलिटी जब बंदे को सामने से सुनो तो लगता है कि ओरिजिनलिटी है। और रियलिटी यार, आपकी आवाज़ में वो चीज़ें हैं जो दिखती हैं, वो खनक है, वो लुभावना चीज़ है जिससे लोग, इतने सारे करोड़ों लोग अमित पटेल को फॉलो करते हैं और पसंद करते हैं। अमित जी, अभी आपका जो गाना बहुत ही बेहतरीन ब्लास्ट बजा पिछले साल, मैं चाहूँगा उसे भी 2 लाइन गा दें, क्योंकि दर्शक काफ़ी ज़्यादा फ़ैन है उसके। कोई बात नहीं, आप लोग सुनाते हैं जी। हर सटाई न सोलन सौ रुपया ए राजा, सटाई न सोलन सौ रुपया, ढोढ़ी में धोली 100 रुपया। अरे भोरा ही से बानी रउआ ओही लाठी कल, आ पिछवे पड़ल बानी लेके लोहा धिकल, तनी सारा खी न 100 रुपया, सटाई न सोलन सौ रुपया, ढोढ़ी में धोली 100 रुपया। क्या बात है। ये गाना पिछले साल ब्लास्ट बजा है, और ये ब्लास्ट में ब्लास्ट हर एक स्टेज पे, हर एक परफॉर्मिंग, हर एक शादी में, त्यौहार में बजा है। ठीक है, लोग अलग व्यू रखें, अपना बात अलग है, पर मैं मानता हूँ गाना सिर्फ गाना होता है, बस बहुत ज़्यादा पसंद लोगों के दिलों तक पहुँचना चाहिए, बस बाकी चीज़ें कोई मायने नहीं रखती। अमित जी, देखा जाए तो बहुत सारे लोग एल्बम क्षेत्र से फिल्मों में जाते हैं, तो दर्शक जो आपको चाहते हैं, जो आपको फॉलो करते हैं, वो ये भी सोच रहे होंगे कि यार क्या अमित पटेल की मूवी कब तक आएगी, वो फिल्म में कब देखा जाएगा अमित पटेल को, कि हाँ भाई एक्ट करते हो, क्योंकि आपको एज ए कॉमेडियन बहुत अच्छे आप एक्टर भी हैं, वो एग्जॉफ करते हैं। बहुत सारे लोग जो गुणी जन होंगे वो एग्जॉफ करते होंगे कि आप बहुत अच्छे एक्टर भी हैं, तो फिल्म कब देखने को मिलेगा आपका? फिल्म तभी देखने को मिलेगा जब आप लोग सपोर्ट करेंगे, मुझे आगे बढ़ाएंगे। अभी कुछ अभी तो वैसे कोई प्लानिंग वगैरह? हाँ, अभी एक फिल्म पे बात हो रही है, और एक फिल्म कर भी दिए हैं, शूट हो चुका है उसका। क्या बात है। हाँ, बहुत जल्द उसको आप लोग देखिएगा, बहुत जल्द आप लोग। फिल्म का टाइटल कुछ अनाउंस हुआ है? एक फिल्म था, रुखी फिल्म था, जो कि शूट हो चुका है। रुखी? हाँ, क्या तो आप लोगों को देखने को मिलेगा। और एक फिल्म पे बात अभी चल रही है, बहुत जल्द वो भी आएगी। क्या बात है। यानी एक फिल्म प्रोजेक्ट हो चुका है जिसका नाम रुखी है, और नेक्स्ट प्रोजेक्ट की तैयारी चल रही है। भाई, तो मूवी देखने को भी अमित पटेल एज ए कॉमेडियन या हीरो एज ए हीरो? क्या बात है, क्योंकि बहुत सारे लोग यही सोचते हैं यार कि आप एज एग्जैक्टली कॉमेडी ही ज़्यादा करते हैं, और लोग उसी किरदार में आपको देखते हैं। फिल्म में बहुत कॉमेडी है, पूरा समझिए तो पूरा कॉमेडियन फिल्म है। यानी आपने अपने किरदार के हिसाब से बना दिया है। हाँ, जैसे लोग पसंद करते हैं उस हिसाब से दर्शाया गया है, फिल्म में दिखाया गया है। क्या बात है, क्या बात है। बहुत खूब, बहुत खूब। अमित पटेल जी, आप आज दिल्ली में हैं जी, तो दिल्ली में भी कितने प्रोजेक्ट बन चुके हैं जिसको ब्लास्ट होने वाला है 2023 में? लगभग समझिए कि 50 गाने अभी तक हो चुके हैं, और धीरे धीरे आप लोगों के बीच में जाएगा, कंटिन्यू जाते रहेगा, आप लोग देखते रहिए। एक और सवाल, जो लोग ये कहते हैं, बड़े आज स्टार चाहे कोई भी जो गाता है, दो अर्थी गाता है, वो लोग डरते हैं मीडिया से सामने आने में। हाँ, जैसे आपने बताया कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हाँ भाई, सवाल उल्टे ना हो चाहे सीधे ना हो, ऐसा कुछ कहा जाता है। पर रियलिटी एक बात बताइए कि इसमें मीडिया का बहुत बड़ा रोल है, आपको लगता है? जी। अपनी टीआरपी के लिए वो करते हैं, क्योंकि हाँ, टीआरपी के लिए तो नहीं, लोगों को सच्चाई दिखाने के लिए मीडिया जरूरी है। बताना जरूरी है, लोगों के सामने आना चाहिए, तो इसके लिए मीडिया बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से। देखिए मेरा एक ओपनली वो होता है कि आप अपने टीआरपी के लिए किसी को गलत दोषी नहीं ठहरा सकते ना। जी जी। कि आप ये नहीं जानते कि वो एक गाने, चाहे एक मूवी, चाहे एक चीज़ के लिए आप कितना वो इंसान उस मशक्कत किया है उस लेवल पे। जी। हाँ, आप लोग, आपके जितने भी गाने मार्केट में बजे हैं उस पर आपने कितना मेहनत किया होगा ये आप जानते हैं। कितनी रातों को आप जगे होंगे, कितना मेहनत, आपके पीछे कितना टीम वर्क हुआ होगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर यू। जाते जाते कुछ कहना चाहेंगे इस चैनल के माध्यम से लोगों को? हाँ, जितने भी हमारे दर्शक, हमारे माता पिता, हमारे गार्जियन स्वरूप, हमारे भगवान स्वरूप, जितने भी दर्शक, हमारे बड़े भाई, हमारे चाचा चाची, जितने भी देख रहे हैं लोग, सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, विनती है कि इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, प्यार दुलार देते रहिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को सिर्फ सच्चाई दिखाई जाएगी। यहाँ कोई झूठा, कोई फरेब, कोई भेदभाव वाली, कोई जात पात वाली कोई भी आप लोगों को
न्यूज़ नहीं दिखाई जाएगी, इस पे सिर्फ आप लोगों को सच्चाई दिखाई जाएगी। तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। क्या बात है, थैंक यू जी, आपने अपना कीमती समय निकाल कर हमारे साथ जुड़े। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आप इनसे मिले तो इस गाने के बारे में क्यों नहीं पूछा। ये क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, मैं बता देना चाहता हूँ कि आप लोग वही लोग हैं जिनके शादियों में और विवाहों में वो चीज़ें बजती हैं, ठीक है। ये नहीं बोल पाएंगे एज ए आर्टिस्ट, मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है, कि वही लोग हैं जो इनके शादियों में वो सारे गाने बजते हैं, पर आप लोग बोलेंगे कि हाँ इनके ये सवाल क्यों नहीं किया। तो ठेकेदार जो हैं प्लीज़ ये वीडियो ना देखें लास्ट तक।